दोस्तों नमस्कार। सैमसंग के स्मार्टफोन और डिवाइस केयर डिवाइस केयर एक बहुत ही ज़रूरी ऐप है जो कि सिस्टम एप्लीकेशन है, जो कि आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन बहुत से लगभग 90% लोगों को डिवाइस केयर कैसे यूज़ करते हैं पता ही नहीं होता है। तो अगर आप इसे सही से यूज़ कर लेते हो तो आपका फ़ोन जो है वो हीटिंग वाला प्रॉब्लम या फिर बैटरी ड्रेनिंग का जो इश्यू आता है या फिर जो लैगिंग वगैरह होता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इसे सही से यूज़ करना जानते हो तो डिवाइस केयर को यूज़ करके सही से यूज़ करके आप अपने फ़ोन में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका फ़ोन कोई भी हो, यानी कि सैमसंग का ए सीरीज़ का, जे सीरीज़ का, एम सीरीज़ का या फिर एफ सीरीज़ का, अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 9 हो, 10 हो, लेकिन आपके फ़ोन में वन यूआई होना चाहिए तो ये डिवाइस केयर काम करता है। ओके, तो वन यूआई सभी के फ़ोन में आजकल है, अपडेट भी आ चुकी है। तो वन यूआई 2.0 हो, 2.1 हो, 2.5 हो या फिर वन यूआई कोर हो, सभी के साथ में डिवाइस केयर अच्छे से काम करता है। तो कैसे आपको यूज़ करना है और आप कैसे आपके फ़ोन के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली बैटरी ड्रेनिंग का जो इशू आता है, सैमसंग का M51 मैंने देखा है कि इसमें इतनी बड़ी बैटरी 7000 mAh की, फिर भी ये फ़ोन बहुत जल्दी बैटरी ड्रेनिंग करता है। तो ऐसे में आपको इसको सही से यूज़ करना है डिवाइस केयर को, और आपकी बैटरी, आपका फ़ोन बहुत ही मक्खन चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा ज़रूर से देखना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम है, वो डिवाइस केयर को यूज़ करके, बस एक ऐप को यूज़ करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए, तो स्टेप नंबर 1, आपको जो डिवाइस केयर आपके स्मार्टफोन में मिलता है तो उसकी अपडेट आपको कर लेनी है। प्ले स्टोर से कीजिए या फिर गैलेक्सी स्टोर से कीजिए, लेकिन आपको डिवाइस केयर को अपडेट कर लेना है। ये सबसे पहली स्टेप है। अब रही स्टेप नंबर 2 की बारी, तो आपको अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी टैप करना है और आपको विजेट्स में जाना है। ओके, आपको विजेट्स में जाने के बाद में आपको सिंपल से जो है वो सर्च करना है, ढूंढना है कि डिवाइस केयर के विजेट्स कहाँ पे। आपको 2 विजेट्स देखने मिलेंगे, आपको सिंपल से उसके ऊपर टैप करना है। आपके हिसाब से आपको जो सही लगता है वो आप उसको टैप करके स्क्रीन के ऊपर लेके आए। ओके, आप इसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर आपको बैकग्राउंड में वाइट और ब्लैक रखना है वो भी आप रख सकते हो। तो आपको सिंपल से ये जो डिवाइस केयर का जो विजेट है वो स्क्रीन के ऊपर लेके आना है। उसके बाद में आपको जो है वो कभी भी आप किसी भी वक्त इसे जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो आप यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये थी स्टेप नंबर 2। तो हम आ चुके हैं डिवाइस केयर में। ओके, तो आपको भी डिवाइस केयर में आ जाना है, और डिवाइस केयर में आने के बाद में बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी और सिक्योरिटी, ये सभी को अच्छे से मैनेज करता है। तो आपके फ़ोन को बहुत हद तक ये ऑप्टिमाइज़ भी करता है और बैटरी भी सेव करता है, लेकिन आप इसे सही से यूज़ करते हो तभी। तो इस वीडियो को अभी यहाँ से ध्यान से देखना ताकि आप सही से इसको यूज़ कर पाओ। चलिए, तो आपको डिवाइस केयर में जाने के बाद में ऊपर दिखेंगे 3 डॉट, ओके 3 डॉट्स, उसको आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको देखने मिलेंगे 3 डॉट्स। अभी यहाँ पे आपको एडवांस दिखेगा, एडवांस पे आपको सिंपल से टैप करना है। अभी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने मिलेंगे। नोटिफिकेशन जो कि ऑन रहेगी, इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऑन रहने दें। उसके बाद में आपको दिखेगा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद में ऑटो रिस्टार्ट, और आखिरी में है ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग। ओके, तो अभी आपको करना क्या है कि आपको जो ऑटो ऑप्टिमाइजेशन है उसे ऑन ही रखना है, उसे ऑफ नहीं करना है। आप इसे ऑन रखते हो तो ये दिन में एक बार आपके फ़ोन को ऑटो ऑप्टिमाइज़ करेगा। ओके, तो ऐसे में आपको मैनुअल ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन को आपको ऑन रखना है। अभी आपको नीचे आना है, अभी आपको दिखेगा ऑटो रिस्टार्ट। ओके, तो लगभग 99% लोगों ने इसे ऑन नहीं किया है, क्योंकि सभी के फ़ोन में ये जो है ऑफ ही रहता है। तो आपको ऑटो रिस्टार्ट जो है ऑन कर लेना है, सिंपल से ऑन करना है। उसके बाद में आपको ऑटो रिस्टार्ट के ऊपर टैप करना है। जैसे आप इसे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा शेड्यूल। ओके, अब ये शेड्यूल क्या है और आपको कैसे इसे सेट करना है, कैसे ये काम करता है। तो वीक में से, यानी कि हफ्ते में से आपको कौन से वार को, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को, कौन से वार को आपके फ़ोन को अपने आप रिस्टार्ट करना है। ओके, तो मैंने हफ्ते में से, इन्हें वीक में से 3 दिनों को सिलेक्ट किया है, जैसे कि सोमवार, बुधवार और शनिवार। तो मेरा फ़ोन सोमवार, बुधवार और शनिवार को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। और नीचे है टाइम, तो मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा 3 बजे का, तो ये 3 बजे रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको जो है वो अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हो। जैसे कि आप हफ्ते में से एक बार भी इसे सेट कर सकते हो, और हफ्ते में से 7 दिन भी आप इसे सेट कर सकते हो। तो हफ्ते के 7 दिन आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट होगा। अगर आप एक दिन सेलेक्ट करते हो, आप एक ही बार सेलेक्ट करते हो शनिवार, तो शनिवार को ही होगा। टाइम अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 3 बजे, 5 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 2 बजे, कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे में यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, जो कि ऐसे नहीं कि आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप और अपने आप ही रिस्टार्ट हो गया, तो ऐसे में तो आपको लगेगा कि आपका फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका है, अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है, भाई अपने आप रिस्टार्ट मार रहा है। तो ऐसे में ये ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ पे है जो है कंडीशन ऐसी है कि आपका फ़ोन की स्क्रीन जो है वो ऑफ होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपका फ़ोन जो है वो यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका फ़ोन आपने बाजू में रख दिया है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है,
तीसरी बात कि आपकी फ़ोन की बैटरी 30% से ऊपर होगी तो ये रिस्टार्ट होगा। चौथी बात कि आपका सिम कार्ड लॉक जो है वो ऑफ होना चाहिए, तो ऐसे में ये जो है वो रिस्टार्ट करेगा। ओके, तो शेड्यूल आपने कर भी दिया है, लेकिन आपका फ़ोन जब यूज़ नहीं होगा, आपने इसे साइड में रख दिया, आप इसे यूज़ नहीं करोगे, 30% से ऊपर की बैटरी रहेगी तब ये रिस्टार्ट करेगा। तो रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे सेट नहीं करते हो तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद नहीं रहती मैन्युअली करने की, तो आप इसे शेड्यूल के हिसाब से रिस्टार्ट को सेट कर दीजिए। हफ्ते में से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर पूरे हफ्ते के लिए भी आप इसे सेट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके फ़ोन को, आपका फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। रिस्टार्ट करने से फ़ायदा एक होता है कि अगर आपके फ़ोन में कुछ जंक वगैरह आ चुके हैं या फिर आपका फ़ोन ओवर हीटिंग हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, तो ऐसे में जब भी रिस्टार्ट आप करते हो तो आपका फ़ोन जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, सिस्टम नए से काम करती है, जो भी सिस्टम में जो बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जो भी दिक्कत होती है वो सॉल्व हो जाती है और फिर से नए से सिस्टम जो है रीजनरेट होकर काम करने लगती है। तो ऐसे में रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है ऐसे में, तो आप इसे रिस्टार्ट जो है वो ऑटो कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हमको बैक जाना है। अब यहाँ पे नीचे एक और सेटिंग है जो कि ऑप्टिमाइज सेटिंग, इसे भी हमको ऑन करना है। अब इसके ऊपर आपको टैप करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 सेटिंग्स। ओके, रिड्यूस ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट और मीडिया वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसकी भी एक कंडीशन है कि ये जो है सिर्फ रात में काम करेगा। ओके, तो आप जब इसको बिल्कुल फ़ोन को साइड में रख देंगे, जब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तभी ये काम करने वाला, तो ऐसे दिन में ये काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे करेगा क्या कि रिड्यूस ब्राइटनेस करेगा, साथ में स्क्रीन के टाइम आउट को कम कर देगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, मैंने 10 मिनट का रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि 30 सेकंड का कर देगा। साथ में मीडिया वॉल्यूम को जो है 46% कर देगा। ओके, और इसकी सेटिंग की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि आप जब इस फ़ोन को यूज़ नहीं करोगे तो ये मिडनाइट में अप्लाई होगा। तो ऐसे नहीं कि दिन में आप यूज़ करो या अपने आप ही ब्राइटनेस को रिड्यूस कर देगा, स्क्रीन टाइम आउट को कम कर देगा या फिर मीडिया वॉल्यूम को कम कर देगा, तो ये दिन में नहीं होगा। जब आप इसे यूज़ नहीं करोगे मिडनाइट में तभी ये सेटिंग्स अप्लाई होने वाली है। तो इसे भी आप यूज़ करें, इसे भी ऑन आप करके रखें। अब हम जाते हैं बैक में और यहाँ पे आते हैं बैटरी सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे हम बैटरी पे आने के बाद में आपको दिखेगा एक पावर मोड। तो यहाँ पे सभी लोग जो है वो 3 मोड में से किसी एक मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं और बस यहाँ पे सोचते हैं कि हमारी बैटरी सेव हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे देखते हो अडाप्टिव पावर सेविंग। ओके, तो बहुत से लोग इसे ऑन रखते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेशन दूंगा क्लियरली कि आपको इसे ऑन नहीं रखना है। ओके, अगर आप इसे ऑन रखते हो तो आपके जो मोड है वो सही से काम नहीं करते। कैसे नहीं करते, देखिए, अगर आपने मीडियम पावर सेविंग मोड के ऊपर अगर इसको अप्लाई कर रखा है, ओके, और जैसे आप इसे चार्जिंग के ऊपर लगाओगे तो ये क्या करेगा कि आपके मोड को ऑप्टिमाइज के ऊपर डाल देगा। तो ये जो क्या करता है कि अडाप्टिव पावर सेविंग मोड, यानी क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन में बैटरी होगी तो ये ऑप्टिमाइज पे सेट कर देगा, आपके फ़ोन में जब बैटरी कम होगी तो ये कर देगा मीडियम पे सेट। ओके, लेकिन अगर आपके फ़ोन में बैटरी जो है वो सिलेक्टेड लेवल से थोड़ी नीचे जाती है और आप इसे चार्जिंग को लगा देते हो तो आपका जो ऑप्टिमाइज मोड है वो ऑन हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं तो मीडियम पावर सेविंग पर किया था और आपको बैटरी से सेविंग उतनी नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? तो मीडियम पावर सेविंग भी आप करते हो और आप चार्जिंग पे लगाते हो तो ये अडाप्टिव पावर सेविंग क्या करता है कि उसे ऑप्टिमाइज पे डाल देता है, तो ऐसे में आपकी बैटरी सेव नहीं होती है। तो आपको अडाप्टिव पावर सेविंग ऑन नहीं रखना है। ओके, ये हुई टिप्स आपको कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है कि ऑप्टिमाइज सेटिंग। ओके, तो ऑप्टिमाइज यानी कि आपके फ़ोन की बैटरी और परफॉर्मेंस बिल्कुल बैलेंस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा ऑप्शन है मीडियम पावर सेविंग का। आप जैसे इस पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, टर्न ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और CPU लिमिट भी 70% ये कर देगा। ओके, तो ऐसे में यहाँ पे आप इसे अनटिक कर सकते हो, यानी कि आपको ये जो मोड है ऑन करना है लेकिन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ऑफ नहीं करना है, तो आप इसके ऊपर टैप करके इसे हटा सकते हो। आपको CPU की लिमिट जो है वो 70% तक नहीं लानी है, आपको 100% रखनी है, तो आप उससे भी कर सकते हो। या फिर आपको ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ नहीं करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये तीनों में से किसी को आप सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से इसे आप यूज़ करो। लेकिन अगर आप इन तीनों को अप्लाई करते हो तो आपकी बैटरी और ज़्यादा सेव होने वाली है। अब हम बात करते हैं तीसरे मोड की, जो कि है मैक्सिमम पावर सेविंग मोड। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रैवल करना है या फिर आपको अपनी बैटरी को और ज़्यादा सेव करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और यूज़ करना बहुत ही आसान है। और आप जैसे इसे यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल डार्क मोड में चला जाएगा, आपका बायोमेट्रिक भी ऑन नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, बैकग्राउंड एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बंद हो जाएगा। और रही बात इसमें ऐप्स की, तो बस आप सिलेक्टेड ऐप्स ही इसे यूज़ कर पाएंगे। तो आप इसके अंदर व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, कैमरा, कैलकुलेटर, गैलरी, ईमेल्स, ये सब कुछ आप ऐड करके यूज़ कर सकते हो। क्रोम भी आप, यानी ब्राउज़र भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो ज़रूरी चीज़ें आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स और ब्राउज़र जो कॉल वगैरह आप कर सकते हो, मैसेज भी आपको आने वाले हैं, नेटवर्क की आपकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो आप अगर बिल्कुल आपकी बैटरी को सेव करना चाहते हो लेकिन आपको इसेंशियल ऐप यूज़ करने जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, जीमेल वगैरह, क्रोम ब्राउज़र, यूट्यूब वगैरह, तो आप इसको ऐड कर लीजिए और इस मोड को ऑन करने के बाद में आपके बैटरी को सेव आप कर सकते हो। ओके,
तो और नीचे आने के बाद में पावर मोड के नीचे आपको देखने मिलता है ऐप पावर मैनेजमेंट और नीचे है चार्जिंग। तो आप सबसे पहले चार्जिंग की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का इशू आता है, तो कभी कभी होता है ना कि फास्ट चार्जिंग शो नहीं होती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलता है, तो आपको चार्जिंग में जाने के बाद में इसे ऑफ करना है, इसे ऑन कर देना है, तो ये बिल्कुल सही से काम करने लगेगा। ओके, इसके ऊपर आपको देखने मिलेगा ऐप पावर मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको एडेप्टिव पावर यानी कि एडेप्टिव बैटरी आपको देखने मिलेगी, इसको आपको ऑन रखना है, इसको आपको ऑफ नहीं करना है। पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, इसे भी आपको ऑन रखना है ताकि आपके जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है वो बिल्कुल स्लीप हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, स्लीप एप्लीकेशन और डीप स्लीप एप्लीकेशन। ओके, तो दोनों ही बिल्कुल सेम है, आपको स्लीप करना है तो स्लीप कीजिए या फिर आपको डिप करना है तो डिप कीजिए, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। आप जैसे स्लीपिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने मिलेगा कि दीज एप्स ओंट रन इन दी बैकग्राउंड, दे मे नॉट रिसीव अपडेट्स और सेंड नोटिफिकेशंस। ओके, तो ये जो ऐप है जो कि आप स्लीपिंग ऐप्स करते हो तो ये ऐप बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे, साथ में ये कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव भी नहीं करेंगे, ना ही सेंड करेंगे। ओके, तो ऐसे में जब आप इसे ओपन करोगे तभी ये आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो स्लीपिंग ऐप्स भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप बात करते हो डीप स्लीप ऐप की तो आपको ये भी वैसे ही करता है। डीप स्लीपिंग ऐप्स विल नेवर रन इन द बैकग्राउंड, दे विल ओनली वर्क व्हेन यू ओपन देम। तो ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे, बिल्कुल रन नहीं करेंगे जब तक आप इसे बिल्कुल ओपन नहीं करते हो तब तक। ओके, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, तो इसमें आप कोई भी ऐप को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे ऐड करना है AR डूडल हो, AR इमोजी हो, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, AR इमोजी स्टिकर्स है, इसको आपको ऐड करना है, जो कि ये बैकग्राउंड में बिल्कुल रन नहीं करेंगे, जो आपके काम के ऐप्स नहीं है, जो कि फालतू वाले ऐप्स है। और रही बात स्लीप की या फिर डीप स्लीप की, आपको यहाँ से स्लीप या फिर डीप स्लीप नहीं करना है, तो आप सिंपल से ऐप को टैप करके रखिए, कोई भी एप्लीकेशन को टैप कीजिए स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप इसको टैप करके रखोगे, प्रेस करके रखोगे लॉन्ग प्रेस, तो आपको ऐप इन्फो दिखेगी। आपको बस सिंपल से यहाँ पे जाना है बैटरी में और यहाँ पे आपको जो है वो अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी जो है उसको ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ हो जाएगी इसको आप जो है बैकग्राउंड में रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे। ओके, तो बस यहाँ से भी आप इसे रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड कर देते हो तो आपको इसको डीप स्लीप करने की या फिर स्लीप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ओके, और हाँ, जो भी एप्लीकेशन की आपको बैकग्राउंड में एक्टिविटी रन करनी होती है, यानी कि जैसे कुछ ईमेल्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ ऐसे ज़रूरी एप्लीकेशन होते हैं जिनको आपको बैकग्राउंड में ऑन रखना ज़रूरी होता है, तो उनको आप डीप स्लीप या फिर स्लीप मत कीजिए। आपको उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको उनके नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके किसी भी यूज़ के नहीं है या फिर उनकी आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको ही आप डीप स्लीप में डालिए। ओके, तो इस तरह से आपको डिवाइस केयर का यूज़ करना है, सही से यूज़ कीजिए तो आपका फ़ोन जो है वो आपको बहुत अच्छी देगा परफॉर्मेंस। तो आप सही से मोड का यूज़ कीजिए और मैंने आपको जैसे बताया वो आप सभी तरीके से यूज़ करते हो, फॉलो करते हो स्टेप्स, तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी आपके फ़ोन को अच्छा और बूस्ट करने के लिए। आपका फ़ोन अच्छे से चलेगा, रिफ़्रेश होगा, साथ ही में हीटिंग नहीं होगा, लैग नहीं होगा और बैटरी बहुत लंबे समय तक चलेगी। और साथ ही में आपको अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करते रहना है, मैन्युअली क्यों ना हो। तो आपने ऑटोमेटिकली भी सेट कर रखा है, तो आप मैन्युअली भी अपने हिसाब से स्क्रीन के ऊपर जो भी आपने विजेट्स ला रखा है उससे आप जो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ओके, तो कुल मिला के इस तरह से आपको डिवाइस केयर को यूज़ करना है और सही से यूज़ करोगे तो आपकी बैटरी लाइफ बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो बैटरी लाइफ के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो में लाने वाला हूँ जो कि आपके फ़ोन की बैटरी और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो डिवाइस केयर की वीडियो आपको कैसे लगी, आपको बहुत हद तक यहाँ पे हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।